But because of your callous stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourselves on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will pay back to each person according to his deeds. पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं पिता, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, जो कि वचन कहता है कि तू हमारा रखवाला परमेश्वर, जो दिन रात ना सोता ना ऊँगता हमारी निगरानी कर हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि हम ठोकर खा के गिर ना पड़े, हम श्रमित होकर पीछे ना छूट जाए और ना ही परमेश्वर हम तेरी सुरक्षा से बाहर खो जाएं। सभी बातों को परमेश्वर तू नियंत्रण में रखता है सिर्फ हमारी भलाई के लिए, कि हम तेरे भलाई में ही तृप्त किए जाए और तेरी सुरक्षा में पाए जाएं। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तू हमें परमेश्वर आज के दिन के साथ आशीषित करता है। हमें आज पूरे दिन में तूने हमें संभाला, हमारी अगुवाई की, हमारे आने जाने में अपनी सुरक्षा प्रदान की और अपने सहभागिता से हमें सही कार्य में और उस कार्य को कंप्लीट करने में परमेश्वर तूने अपनी अगुवाई और सहभागिता और सुरक्षा को दिया। परमेश्वर तेरे सारे ग्रेट विजडम एंड प्रोवाइड्स के लिए हम तेरी महिमा करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, ये रात्रि की बेला तेरी है, जिसे हम अधिकार से परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं और मांगते तो सुरक्षा प्रदान कर, एक एक को जीवन में अपनी शांति को दे, अपनी स्थिरता को दे, अपने विजडम को दे, अपने प्रोवाइड्स को, और तेरी शर्पना और तेरी सुरक्षा में शांति में सब रात्रि की बेला में सुरक्षित सोए। कल के नए दिन के साथ आशीषित ठहरे और एक का जीवन यीशु में आशीषित हो। जिस तरह यह परमेश्वर वचन बताता है कि तू भला परमेश्वर है, तो वो हमारे जीवन में अपने भलाई को करता है और हमें अपने भलाइयों से तृप्त करता है और कहता है कि जो परमेश्वर तेरे सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, उनके आंसुओं को तू कुप्पियों में रखता है, और जो परमेश्वर अपने हिस्से से दूसरों को देते हैं तो उनके खत्ते को भर भर कर भरता है। तो अपने भलाई की बातों से परमेश्वर अपने बाइबल में, जो हम आज हमारे पास आपके अगुवाई में लिखी गई, आपके आत्मा के अगुवाई में लिखी गई वचन है, जिससे आज हम बचाए जाते हैं, हम तृप्त किए जाते हैं। और परमेश्वर जिसमें आप हर एक खूबसूरत तरीके से हमें टीच करते हैं और यीशु में रूटेड करते हैं। परमेश्वर उन सभी बातों में हमने देखा है कि तू भलाई की बातों को बोलने वाला परमेश्वर है और भला करने वाला भला परमेश्वर। और जिस तरह तेरा एक स्वभाव भला का है पिता, भलाई परमेश्वर का स्वभाव एक ये भी है पिता कि तू अति दयालु है, करुणामय है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तेरा स्वभाव है परमेश्वर कि न्यायी परमेश्वर है। तेरा स्वभाव है पिता कि तू पाप से दूर रहने वाला पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि अंत के दिन में जब न्याय होगा मेरे परमेश्वर, तो एक एक को उसका हिसाब देगा। और इसीलिए कि अंत के दिन में जब हिसाब हो और अंत के दिन में जब परमेश्वर तू न्याय करे, तो इसीलिए परमेश्वर तूने यीशु को भेजा है, इसलिए तूने पवित्र आत्मा को भेजा, और इसीलिए ये बाइबल और पवित्र शास्त्र हम तक पहुँची कि हम इससे उस गुणी बातों को जानें जो कि हम यीशु का अनुसरण करके उसमें बढ़ते हैं, ताकि शरीर का स्वभाव हम पर हावी ना हो और ना ही हम परमेश्वर दासत्व के जीवन को जिए, जो कि परमेश्वर संसार का या पाप का है, पर उसको तोड़ जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पाप को लेकर हमें उसे आज़ाद किया, हम आत्मा के अगुवाई में और उसकी परिपूर्णता में बढ़ें और उस सारे भलाई की बातों को, आज्ञाकारिता को, परिपक्वता को, आत्मा की चलाई को हम अच्छे से इस बाइबल टीचिंग से ग्रहण करें कि हम परमेश्वर न्याय के दिन तेरे रात, तेरे क्रोध के भागी ना बने, अनंत जीवन, तेरे आशीष और तेरे किंगडम के भागी ठहरे। और इसलिए तू कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों चुनने को दिया और मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुनो। मेरे परमेश्वर, तूने हमेशा हमारे ऊपर, हमारे जीवन में भलाई ही की बातों को बोला है और भलाई को ही रखा है, इसलिए होने को पाए। ये प्रार्थना है पिता कि इस वचन के साथ आपका हर बच्चा का जीवन, हर बच्चे का जीवन जो आज सूखा हुआ है, वो यीशु के भींगेपन से
भर जाने को पाए, वो यीशु के लव से ड्रेंच हो जाने को पाए। हर एक सोल आज यीशु के लव से और उस फॉरगिवनेस से ब्लेस हो, जो कि आज परमेश्वर तेरे फॉरगिवनेस से दूर है, जिसके वजह से वो कठोर है, वो ब्रूटल है, वो रूड है, और वो परमेश्वर लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। बट जब परमेश्वर तेरी भलाई किसी के जीवन में आती है और जब वो देखता है कि हम उसका परमेश्वर उसके लिए कितनी भली बातों को बोता और करता है, वो अपने आप अपने परमेश्वर की संगति में, उसके अनुसरण में एक आत्मा होकर उसके चलाई और उसके स्वभाव में ढलता चला जाता है, होने को पाए। इस वचन के साथ हर एक वो प्रियजन जिसको हमारे स्मरण करते हैं, इस प्रार्थना के साथ उनके जीवन में यीशु की भलाई का एंटर हो, यीशु के उद्धार का एंटर हो, यीशु के फॉरगिवनेस का एंटर हो, यीशु के परमेश्वर अनुसरण का, रूटेड इन क्राइस्ट का एंटर हो। और आज इसी घड़ी से वो दासत्व जो पाप का है उसमें ना जिए, बन उस जुआ को तोड़ और यीशु के उद्धार के द्वारा आत्मा के चलाई में चले, ताकि अंत के दिन में जब तू हर एक को न्याय उनके ही डीड के द्वारा करेगा, सिर्फ भलाई हो जो हर एक को मिले और हर एक को तेरे किंगडम का भागी ठहरे। हम अपने परिवार के सदस्यों को सौंपते हैं, एक एक के जीवन में, भाई बहन के जीवन में परमेश्वर तेरा उद्धार, तेरा अनुग्रह, तेरा इन्वॉल्वमेंट और तेरा आज्ञा से परिपूर्णता जीवन हो, ताकि परमेश्वर वो हर एक अंत के दिन में अनंत जीवन और तेरा आशीष के भागी ठहरे, पुरस्कार के भागी ठहरे, तेरे किंगडम के भागी ठहरे। हम आपको धन्य कहते हैं, रात्रि के बेला में सुरक्षित सोएं, कल का दिन आशीषित हो और आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद के साथ इन सभी प्रार्थनाओं को, अपने प्रियजनों को जिनको हम स्मरण करते हैं प्रार्थना में अपने साथ, उन्हें भी हम यीशु के नाम से, यीशु के नाम में छुपाते हुए आपके वेदी में सौंपते हैं। प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से आपके वेदी में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह दया को मांगते हैं और इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर दया अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।